अगला टॉपिक है इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ गिवन ट्राइंगल, यानी एक गिवन ट्राइंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब कर दे। तो सर्कल को इंस्क्राइब करना इन अ ट्राइंगल किस तरह होता है? देखिए, अगर हमारे पास एक सर्कल, एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। अगर ये एक ट्राइंगल हमारे पास गिवन है, तो इस ट्राइंगल के अंदर सर्कल को इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर सर्कल इस तरह बनाएं कि वो सर्कल एग्जैक्टली इसके अंदर इस तरह आ जाए कि जो ट्राइंगल के साइड्स है वो उनके साथ टच हो, मतलब इनसे बाहर भी ना निकले इस ट्राइंगल से, और इतना छोटा भी ना हो कि इसके साइड्स को टच ही ना करे, बल्कि कंप्लीटली क्या हो, वो किसी पॉइंट पे इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करे। तो ऐसे सर्कल को कहते हैं इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक सर्कल के अंदर एक जो गिवन ट्राइंगल होगा, एक गिवन ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करना है। सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन में हमारे पास है एक ट्राइंगल जिसको हम नाम दे देंगे ABC। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा वो ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमारे पास गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में है कि हमने इंस्क्राइब करना है, टू इंस्क्राइब अ सर्कल, एक सर्कल इसके अंदर हमने इंस्क्राइब करना है इन द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, सच दैट के ट्राइंगल के जो सर्कल की जो तमाम साइड, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होगी, जो उसकी बाउंड्री होगी, वो ट्राइंगल के तमाम साइड्स को टच कर ले। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड में है। स्टेप्स में हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हम यहाँ लिखेंगे, जिस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम इसको कंस्ट्रक्ट करते रहेंगे। सबसे पहले हम जब एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, हम एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल को बनाते हैं, या उसके बाहर या अंदर, सर्कल हम किस तरह बनाते हैं कि हम इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, इसके किसी भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंस्क्राइब कर रहे हैं। तो इंस्क्राइब करेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि किसी भी दो यानी A पॉइंट और B पॉइंट पर या C पॉइंट, इन तीनों में से कोई दो पॉइंट्स लेंगे और वहाँ पर इस तरह एंगल बनाएंगे। जैसे इस पर हम ड्रॉ कर ले एक एंगल, ठीक है। ये हमने A पर एक एंगल ड्रॉ किया। अब यहाँ पर एक साइड पर हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क लगाया हमने, फिर दूसरी साइड पर इसको रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। दो आर्क्स हमने लगाई। अब ये दोनों आर्क्स जहाँ पे क्रॉस कर रही है इस पॉइंट को और इस A पॉइंट को, हम क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से हम इनको जॉइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको हम नाम दे देते हैं L1, ठीक है। अब एक और साइड पे, सपोज B साइड पे हम यही जो स्टेप है इसी को रिपीट करते हैं। B पर हमने इसको रखा और एक एंगल बनाया, ठीक है। तो अब जितना इसको हमने खोला है, B के इस साइड पे इसको रखें और यहाँ पे एक आर्क लगाएं। फिर इसी तरह आप B के दूसरे साइड पे इसको रखें, ठीक है, और एक और आर्क लगाएं यहाँ पे। तो ये आर्क जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, ये पॉइंट और इस पॉइंट को आप रूलर की हेल्प से इस तरह
स्ट्रेट लाइन से आप इसको मिलाएं। तो ये इस बाइसेक्टर को हमने L1 नाम दिया था, L1। ये बाइसेक्टर हो जाएगा L2। ठीक है, एक रे की शक्ल में ये इस तरह जा रहा है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इसको ओ नाम देते हैं। अब इस स्टेप को हम यहाँ लिखते हैं। पहला स्टेप था हमारे पास, पहला स्टेप था स्टेप 1 है। हमने इसमें क्या किया, हमने ड्रॉ किया बाइसेक्टर्स L1 एंड L2। हमने दो बाइसेक्टर्स ड्रा किए ऑफ एनी टू एंगल्स। ठीक है, एनी टू एंगल्स, हमने एंगल ए और एंगल बी ले लिए। ठीक है, से एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या था, ABC। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, वो बाइसेक्टर जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दिया O। तो सेकंड स्टेप हम अपने पास लिख लेते हैं कि L1 एंड L2 जो बाइसेक्टर्स है वो इंटरसेक्ट हो रहे थे एट O। ठीक है, which is the center of the required circle। देखिए, हमें रिक्वायर्ड तो हमें सर्कल है, लेकिन वो सर्कल हमने इसके अंदर इंस्क्राइब करना है। तो अब हम इसके अंदर सर्कल किस तरह इंस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमें पॉइंट O का पता चल गया। अब हम इस कंपस को O को हम अपना सेंटर बनाएंगे। ठीक है, और हम O से इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो OD लाइन क्या होगी, वो इस AB लाइन का बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मतलब वो लाइन यूं जाएगी कि AB जो O से वो लाइन जाएगी, वो इस AB की परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो वो किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक अंदाजे के मुताबिक हम इसको इस तरह खोल देंगे, और यहाँ पर हम एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, एक आर्क सा हमने इस पे यहाँ पे लगाया, मतलब एक हाफ सा। तो अब ये आर्क जहाँ पे जिन दो पॉइंट्स पे इस AB से टच हो रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे टच हो रहा है, एक यहाँ पे टच हो रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो इसको नाम देते हैं E, और इसको नाम देते हैं F। ठीक है, ये दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है। अब इस सर्कल को जितना आपने पहले खोला था इस आर्क के लगाने के लिए, ठीक है, तो उसकी लेंथ ख़राब किए बगैर आप इसको F पे रखें। ठीक है, आप इसको F पे रखें और यहाँ ऊपर एक आर्क लगाए, सेम डिस्टेंस की आप एक आर्क लगा लें, और फिर आप इसको E पे रखें और एक दूसरी आर्क लगाए जो बिल्कुल पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों कहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो अब O से लेकर इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। ठीक है, D पॉइंट। अब O से D तक आपने क्या करना है, बाय रूलर आपने इनको मिलाना है। और ये O से लेकर D तक लाइन क्या है, ये AB को बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये AB के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी, ये पॉइंट, ये D नहीं है। यहाँ पे इस AB पर जो लाइन गई है, ये बाइसेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन गई है, ये D कहलाएगी। ठीक है, ये D है। तो ये इसको, इस स्टेप को हम किस तरह लिखेंगे। नंबर 3 हम लिखेंगे फ्रॉम O पॉइंट है ना सेंटर, ड्रॉ OD लाइन विच विल
बी परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन। ठीक है, आप ए बी लाइन से एक लाइन, आप ओ से एक लाइन ड्रॉ कर ले, वो लाइन ओ डी कहलाएगी, क्योंकि उसका दूसरा पॉइंट डी होगा, पहला पॉइंट ओ होगा, और वो ओ डी क्या होगी, ए बी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। अब आपने क्या करना है, इसी ओ को आप अपना सेंटर बना ले। ठीक है, इसी ओ को आप अपना सेंटर बना ले, और इस डी तक, डी से ओ से डी तक जितना रेडियस है, इस रेडियस, इतने रेडियस में आप इस कंपास को खोल दे, मतलब डी तक, ये डी है तो डी तक आप इसको खोल दे, और आप चेक कर ले, आप इससे जब एक ट्रायंगल, एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल क्या होगी, वो एग्जैक्टली इसके अंदर आएगी। ये जो सर्कल अभी मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल क्या है, ये एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है, मतलब इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, वो इस ट्रायंगल के तमाम साइड्स को टच कर रही है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है विद ओ एज सेंटर एंड मेजरमेंट ऑफ ओडी। मेजरमेंट ऑफ ओडी जितना हमने इसको खोला था ना, हमने इसकी रेडियस ली थी, इस रेडियस, ठीक है, ड्रॉ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस ओ से लेकर डी तक थी, विच टचेज ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, भी लिख ले, विच all three sides of given triangle। ठीक है, ये आप लिख ले, और लास्ट में आपके पास क्या हो जाएगा कि आपका जो सर्कल है, जो इंस्क्राइब अ सर्कल आपसे कहा गया था कि ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दे, वो आपके पास हासिल हो गया। तो आप लिख ले, दिस इज द रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड सर्कल, बस inscribed circle, that's it।